ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी, धन्यवाद धन्यवाद प्रणाम। बहुत ही सुंदर वर्णन चल रहा था कल, और भगवान कह रहे हैं या तो एक एक करके आओ या सब मिल करके आओ, मेरे साथ मेरे सामने आओ, अपने वस्त्र ले जाओ। ऐसे बहुत ही सुंदर वर्णन चल रहा था। तो 12वें श्लोक से मैं आगे बढ़ता हूँ। तस्य तत्क्षलितं दृष्ट्वा गोप्यः प्रेम परिप्लुता व्रीडिता प्रेक्ष चान्योनम जात हासा न निर्ययुः। मेरे साथ तस्य तत् क्षलितं दृष्ट्वा तस्य तच्छ्वेलितं दृष्ट्वा गोप्यः प्रेम परिप्लुताः गोपः प्रेम परिप्लुतः व्रीडिताः प्रेक्ष च अन्योनम् विदितापेक्ष चयनन्यम् जात हासा न निर्ययुः। जात हासान निर्ययुः। शब्दार्थ है तस्य उसका, तत् वह, क्षलितम मजाकिया व्यवहार, दृष्टा देखकर, गोप्य गोपियां प्रेम परिप्लुता भगवत प्रेम में पूरी तरह निमग्न, व्रीडिता सकुचाई, प्रेक्ष देखकर, च तथा अन्योन्यम एक दूसरे को, जात हासा हंसी आने के कारण, न निर्ययुः नहीं निकली। मेरे साथ यह देखकर के कृष्ण यह देखकर कृष्ण उनसे किस तरह ठिठोली कर रहे हैं। उनसे ठिठोली कर रही है। हाँ, कि ठिठोली मतलब मजाक वाली बात। गोपियां उनके प्रेम में पूरी तरह निमग्न हो गई पूरी तरह निमग्न हो गई और उलझन में होते हुए भी उलझन में होते हुए भी एक दूसरे की ओर देखकर एक दूसरे की ओर देख कर हंसते तथा परस्पर हंसते तथा परस्पर परिहास करने लगी। परिहास करने लगी। लेकिन तो भी वे जल से बाहर नहीं आई। लेकिन तो भी जल से बाहर नहीं आए। हाँ, उनको लगा कि ये शायद मजाक कर रहे हैं हमारे साथ और आपस में उलझन में तो हैं, क्योंकि वस्त्र नहीं उनके बाहर है उनके पास, तब भी एक दूसरे को देख करके परिहास चल रहा है, बाहर नहीं निकल रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की है। गोपियां अत्यंत सम्माननीय परिवार की थी, अतः उन्होंने कृष्ण से तर्क किया होगा, आप हमारे वस्त्रों को नदी के तट पर छोड़कर क्यों नहीं चले जाते। तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया होगा, लेकिन तुम तो अनेक हो, अतः तुमसे कुछ लड़कियां अन्य लड़कियों के वस्त्र ले सकती हैं। गोपियों ने उत्तर दिया होगा, हम ईमानदार हैं और कभी कोई चीज नहीं चुराती, हम पराये की संपत्ति को छूती तक नहीं। तब कृष्ण ने कहा होगा, यदि ऐसा है तो बाहर आके अपने कपड़े ले लो, इसमें कौन सी कठिनाई है। जब गोपियों ने कृष्ण के संकल्प को देखा तो वे प्रेम पूरित आनंद से भर गई। यद्यपि वे सकुचाई थी, किंतु कृष्ण का ऐसा आकर्षण देखकर अत्यंत हर्षित थी। कृष्ण उनसे इस तरह परिहास कर रहे थे मानो वे उनकी पत्नियां या प्रेमिकाएं हों, और गोपियां तो बस यही चाहती थी, किंतु वे सकुचाई थी और वे उन्हें नग्न देख जो रहे थे, किंतु तो भी वे उनके परिहास युक्त शब्दों पर अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी और वे भी परस्पर मजाक करने लगी। एक गोपी ने दूसरे से निवेदन किया,
आगे जाओ, तुम सबसे पहले जाओ और हमें देखने दो कि कृष्ण तुम्हारे साथ क्या कोई चाल चलते हैं, तब फिर हम भी जाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, अच्छी तरह विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो लिखा है वही समझ में आता है। ये एक्चुअली गोपियां इतनी खुश हैं कि भगवान ने उनके साथ मजाक किया है। उनको ये नहीं था कि ये हमको दे देंगे वस्त्र हमारे, लेकिन मजाक उनको बहुत अच्छी लगी। हालांकि वो ठंडे पानी में ठिठुर रही थी, तो भी उनको वो पानी का की जो ठंडक है उसका एहसास नहीं। इतना आनंद आ रहा था, सामने भगवान खड़े हैं और उनसे इस तरह मजाक कर रहे हैं, ये गोपियां सोच रही थी। एवं ब्रुवति गोविंदे नरवण आक्षिप्त चेतसः आकंठ मग्ना शीतोदय शीतोदय वेपमाना तम अब्रुवन्। मेरे साथ, एवं ब्रुवति गोविंदे एवं ब्रुवति ब्रुवति गोविंदे गोविंदे निर्मण आक्षिप्त चेतसः। नर्मणाक्षिप्त निर्मलाक्षिप्त चेतसः चेतसः सॉरी, नर्मण आक्षिप्त चेतसः। नर्मणाक्षिप्त नर्मणाक्षिप्य चेतसः चेतसः आकंठ मग्ना शीतोदय आकण्ठमग्नाशितुदे आकण्ठमग्नाशितोदे वेपमाना तम अब्रुवन्। वेद दीपमानास्तमब्रुवन्। एवं इस तरह ब्रुवती बोलते हुए गोविंदे गोविंद नर्मणा उनके मजाक के शब्दों से, दिल लगी से, जिसे कहते हैं दिल लगी कर रहा है, आक्षिप्त क्षुब्ध चेतसा मन वाले, आकंठ गले तक, मग्ना लीन, शीत ठंडे उदय जल में, वेप माना कांपती, तम उनसे, अब्रुवन बोली, क्योंकि ठंडे पानी में है, गले तक अपने शरीर को पूरा पानी से ढककर। जब श्री, मेरे साथ पढ़िए, जब श्री गोविंद इस तरह बोले तो जब श्री गोविंद गोविंद इस तरह बोले तो गोपी के मन उनकी मजाकिया वाणी से गोपियों के गोपियों मन के उनकी मन मजाकिया मजाकिया वाणी वाणी से से पूरी तरह मुग्ध हो गए। पूरी तरह पूरी मुग्ध तरह हो मुग्ध हो गए। गए। वे ठंडे जल में गले तक धंसी रहकर वे वो ठंडे ठंडे जल जल में गले में तक गले तक धंसी धंसी रहकर रहकर कांपने लगी। कांपने 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 लगी। लगी। अतः वे उनसे इस तरह बोली। अतः अतः वे वे उनसे इस इस तरह तरह बोली। बोली। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रोहिणी सुहासिनी माता जी, हम क्या करेंगे इसमें? अभी दो लोग है, एक भगवान के और गोपियों के। तो आप एक पढ़िए, फिर मैं दूसरा मैं पढ़ती हूँ माता जी। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। रोहिणी जी माता जी, माता जी, माता जी, हरे कृष्ण। गोपियों का पढ़ेंगे या क्या पढ़ेंगे आप? माता जी, मैं पहले पढ़ लेती हूँ, या पहले आप पढ़ लीजिए, मैं बाद में पढ़ लेती हूँ, पहले आप पढ़ लीजिए। मैं कृष्ण का पढ़ती हूँ, आप गोपियों का पढ़िएगा। जी माता जी। श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भगवान श्री कृष्ण तथा गोपियों के बीच परिहास का निम्नलिखित उदाहरण दिया है। अरे पक्षी जैसी कन्याओं, यदि यहाँ नहीं आओगी तो इन शाखाओं में टंगे वस्त्रों का मैं झूला बनाऊंगा और उसमें लेट जाऊंगा, क्योंकि मैं रात भर जगा हूँ और अब मुझे नींद आ रही है। हरे कृष्णा। गोपियां, अरे हमारे प्यारे ग्वाले, तुम्हारी गौवें घास की लालच में गुफा में चली गई हैं। तुम तुरंत जाकर उन्हें उचित राह पर लाकर चराओ। अरे गोपियों, अब तो आओ, तुम्हें जल्दी ही यहाँ से ब्रज जाकर अपने घर का कामकाज करना चाहिए। क्यों अपने माता पिता तथा अन्य वरिष्ठ जनों के लिए सरदर्द बन रही हो? हे प्रिय कृष्ण, हम पूरे मास तक यहाँ से नहीं जाएंगी, क्योंकि हम कात्यायनी का यह व्रत अपने माता पिता तथा गुरुजनों के कहने पर ही कर रही हैं। अरे मेरी प्यारी तपस्विनियों, तुम्हें देखकर मेरे मन में भी गृहस्थ जीवन से वैराग्य उत्पन्न हो चुका है। मैं यहाँ एक मास रुककर बादलों में रहने का व्रत पूरा करना चाहता हूँ। यदि तुम लोग मुझ पर दया दिखा सको तो मैं नीचे आकर तुम लोगों के साथ उपवास पूरा कर सकता हूँ।
गोपियां कृष्ण के मजाकिया शब्दों से पूर्णतः मोहित थीं, किंतु लज्जावश गले तक पानी के भीतर रहती रहीं। वे ठंड से कंपकपाती इस प्रकार बोली। हरे कृष्णा माता जी। अब क्या बोलती हैं गोपियां, सुनिए। मानयम भोः कृथाः त्वां तु नंद गोप सुतम प्रियम जानीमो अंग ब्रज श्लाघ्यम देहि वासांसि वे पिता। मेरे साथ। मानयम भोः कृथाः त्वां मानयं भोः तु नंद गोप सुतम प्रियम नन्दगोपसुतं प्रियम् जानीमो अंग ब्रज श्लाघ्यम जानीमो देहि वासांसि वे पिता। शब्दार्थ माम मत अनयम अनीत अन्याय हो हे कृष्ण कथा कथा करो, अन्याय मत करो। तुमको तू दूसरी ओर नंद गोप महाराज नंद के स्वतम पुत्र को प्रियम प्रिय जानती हैं। अंग हे प्रिय ब्रज श्लाघ्यम ब्रज भर में विख्यात देहि कृपा करके दे दीजिए वासान से हमारे वस्त्र वे पिता कप कपा रही हम सबों को ठंड में वो कप कपा रही थी। मेरे साथ पढ़े गोपियों ने कहा गोपियों ने कहा हे कृष्ण अन्यायी मत बनो, हे कृष्ण अन्यायी मत बनो। हम जानती हैं कि तुम नंद के हम जानती हैं कि तुम नंद महाराज के माननीय पुत्र हो माननीय पुत्र हो और ब्रज का हर व्यक्ति तुम्हारा सम्मान करता है। और ब्रज का हर व्यक्ति तुम्हारा सम्मान करता है। हमें भी तुम अत्यंत प्रिय हो। हमें भी अत्यंत प्रिय हो। हाँ, कृपा करके हमारे वस्त्र लौटा दो। कृपया करके हमारी वस्त्र लौटा दो। हम ठंडे जल में कांप रही हैं। हम ठंडे जल में कांप रही हैं। हाँ, अब यथार्थ की बात गोपियों ने की। गोपियों ने मजाक नहीं किया कि अच्छी तरह उनका सम्मान करते हुए कहा तुम बहुत अच्छे हो, अच्छे नंद महाराज के माननीय पुत्र हो, हम सब तुम्हारा सम्मान करते हैं, हमको भी तुम बहुत प्रिय हो, कृपया हमारे वस्त्र लौटा दो क्योंकि हम ठंडे पानी में कांप रही हैं। और क्या कहते हैं, देखिए। श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तव उदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ न उच्चेदरागे ब्रुवामहे। मेरे साथ। श्याम सुंदर ते दास्य श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तव उदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ देहि वासांसि धर्मज्ञ न उच्चेदरागे ब्रुवामहे। श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, ते तुम्हारी दासियां करवाम हम करेंगे, तब तुम्हारे द्वारा उदितम जो भी कहा जाएगा दे दो वासान से हमारे वस्त्र धर्मज्ञ हे धर्म के ज्ञाता न नहीं तो निसंदेह चेत यज्ञ राज्ञ राजा से पूर्वामा हम कहेंगे हे कृष्ण, हे कृष्ण, नहीं तो हम राजा को कहेंगे, अगर नहीं दोगे तुम्हारी शिकायत करेंगे हम। बहुत बढ़िया। हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासियां हैं, हम तुम्हारी दासियां हैं और तुम जो भी कहोगे करेंगे। और तुम जो भी कहोगे करेंगे। लेकिन कर नहीं रही हैं। भगवान ने कहा आओ, नहीं जा रही हैं, किंतु हमारे वस्त्र हमें लौटा दो। किंतु हमारे वस्त्र हमें लौटा दो। तुम धार्मिक नियमों के ज्ञाता हो, तुम धार्मिक नियमों के ज्ञाता हो, और यदि तुम हमारे वस्त्र नहीं दोगे तो और यदि हमारे वस्त्र नहीं दोगे तो
हम राजा से कह देंगे। हम तो राजा हम से राजा से कह देंगे। हाँ, पहले तो मनाने का कोशिश किया, अब थोड़ा सा धमकी कि हम राजा से कह देंगे, इसलिए मान जाओ। मान जाओ। और कृपया मान जाओ। मान जाओ। अब श्री भगवान उवाच, अब भगवान क्या कहते हैं? भवत्यो यदि मे दास्यो मया उक्तं वा करिष्यत अत्र आगत स्ववासांसे प्रतीच्छत शुचिस्मिता न ऊचेत् न अहं प्रदास्ये किं क्रुद्धो राजा करिष्यति। मेरे साथ श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच। अवित्यो यदि मे दास्यो भवतो यदि मे दास्यो अगर मेरी दासियां तुम वास्तव में हो, मया उक्तं वा करिष्यत अत्र आगत्य स्ववासांसे परीक्षत शुचिस्मिता न उचेत न अहं प्रदास्ये किं क्रुद्धो राजा करिष्यति। करना कंप्लेंट, मेरी शिकायत करनी कर लो। श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा भवत्यः तुम सब यदि यदि मेरी दासियां मया मेरे द्वारा उक्तम कहा गया वह अथवा करिष्य तुम करोगी अत्र यहाँ आगत्य आकर स्ववासान से अपने अपने वस्त्र प्रतिच्छत चुन लो, शुचि ताजी स्मिता हंसी, न नहीं तो चेत यदि न नहीं अहम मैं प्रदा से दे दूंगा, किम क्या क्रुद्ध नाराज राजा राजा करिष्यति कर लेगा, क्या कर लेगा राजा। भगवान ने कहा, मेरे साथ पढ़िए, भगवान ने कहा यदि तुम सचमुच मेरी दासियां हो यदि तुम सचमुच मेरी दासियां हो और मैं जो कहता हूँ और जो मैं कहता हूँ उसे वास्तव में करोगी तो फिर अपनी अबोध भाव से मुस्कान भरकर यहाँ आओ और अपने अपने वस्त्र चुन लो। यदि तुम मेरे कहने के अनुसार नहीं करोगी तो यदि तुम मेरे अनुसार नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे वस्त्र वापस नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे वस्त्र वापस दूंगा। और यदि राजा नाराज भी हो जाए तो हाँ, यदि तुमने शिकायत किया और राजा नाराज भी हो जाए तो वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है। तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद टीका करते हैं, जब गोपियों ने देखा कि कृष्ण दृढ़ एवं अटल बने हुए हैं तब उनके पास उनकी आज्ञा पालन करने के सिवाय कोई चारा न था। यहाँ तक कि वो कह चुके राजा से शिकायत करनी कर लो, मेरा क्या बिगाड़ सकता है। हाँ, अगर तुम मेरी अपने को मेरी दासियां मानते हो, चुपचाप मेरे पास आओ, अपने वस्त्र चुनकर ले जाओ। ये ततो जलाशयात् सर्वा धारिका शीत वे पिता पाणिभ्यां योनिम आच्छाद्य प्रेते रुहुषित कर्षिता। मेरे साथ ततो जलाशयात् सर्वा धारिका शीत वे पिता पाणिभ्यां योनिम आच्छाद्य
प्रोक्तेरुः शीतकर्षिता ततः तत्पश्चात जल आश्रयात नदी में से बाहर सर्वा सभी धारिका युवतियां शीत वेपिता जाड़े से कांपती पाणिभ्याम अपने हाथों से योनि अपने गुप्त अंग को आच्छादित ढककर प्रोक्तेरुः बाहर आ गई शीतकर्षिता जाड़े से पीड़ित। मान गए भगवान की बात, खाली धमकी दिया राजा को कहेंगे ताकि दे देगा। जब देखा ये नहीं मानने वाला है तो वो बाहर आ गई। तात्पर्य माता जी मेरे साथ पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा प्रभु जी। तत्पश्चात कड़ाके शीत से कांपती हुई युवतियां अपने अपने हाथों से अपने गुप्तांग ढके हुए जल से बाहर निकले। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। हरा प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद के द्वारा गोपियों ने श्री कृष्ण को आश्वस्त किया था कि वे उनकी नित्य दासियां हैं और उनका कहना मानने को तैयार हैं। अतः वे अपनी ही बातों से हार खा चुकी थी। उन्होंने सोचा कि यदि वे विलंब करती हैं तो इस बीच अन्य कोई आ सकता है जो उनके लिए असह्य होगा। गोपियां श्री कृष्ण से इतना अधिक प्रेम करती थी कि इस विषय स्थिति में भी उनके प्रति उनका अनुराग बढ़ता जा रहा था और वे उनके सानिध्य में रहने के लिए और भी उतावली हो रही थी। ऐसी विषम परिस्थिति में उन्होंने अपने आप को नदी में डुबो देने का भी विचार नहीं किया। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। तो ये विचार नहीं किया कि कोई इतना अगाध प्रेम था कृष्ण के साथ गोपियों का। हालांकि ये वो अपने को निर्वस्त्र उनके सामने नहीं आने के सोची, लेकिन जब जिसे आप इतना प्यार करते हो वो कहता है कि आ जाओ बाहर आ जाओ, तो उनको अच्छा लगा और अपने को अपने गुप्तांगों को अपने दोनों हाथों से ढककर उन्होंने निश्चय किया उनके पास आने का। आ गई। एक पैराग्राफ रह गया प्रभु जी। हाँ, पर मैं पढ़ देता हूँ। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपनी दुविधा त्याग कर, दुविधा थी उनकी, अपने प्रिय कृष्ण के पास जाने के अतिरिक्त उनके पास कोई चारा न था और कृष्ण के पास जाना उनका सौभाग्य था। एक्चुअली ये बाहरी बात है लेकिन ये उनका सौभाग्य था। इस तरह जब गोपियां परस्पर आश्वस्त हो ली कि कोई अन्य विकल्प नहीं है तो वे कृष्ण से मिलने के लिए जल से निकलकर बाहर आ गईं। ये भी एक बात है, ये सबसे बड़ा उनके लिए जो कष्टदायक था कि कोई और ना आ जाए। जो वहां पर कृष्ण अपने साथियों को लेकर आए बताए हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा वो बच्चे छोटे 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 बच्चों से कभी भी कोई माता कोई स्त्री कभी झिझकती नहीं है कि छोटे बच्चे इन चीजों से बिल्कुल परे होते हैं। इसलिए तो बाहर आ गए। भगवान आहता वीक्ष शुद्ध भाव प्रसादितः स्कंदे निधाय वासांसि प्रीतः प्रोवाच सस्मितम्। मेरे साथ भगवान आहता वीक्ष शुद्ध भाव प्रसादितः कंदे निधाय वासांसि प्रीतः प्रोवाच सस्मितम्। शब्दार्थ है भगवान द्वारा आहता विवल वीक्ष देखकर शुद्ध शुद्ध भाव स्नेह से प्रसादित संतुष्ट स्कंधे अपने कंधे पर निधाय रखकर वासांश
उनके वस्त्र प्रीतः प्यार से प्रवाच बोले सस्मितम हंसते हुए। जब भगवान ने देखा कि गोपियां किस तरह विह्वल हैं, जब श्री भगवान ने भगवान ने देखा कि गोपियां किस तरह विह्वल है, तो वे उनके शुद्ध प्रेम भाव से संतुष्ट हो गए। तो भी उनके शुद्ध प्रेम भाव से संतुष्ट हो गए। उन्होंने अपने कंधे पर उन्होंने अपने कंधे पर उनके वस्त्र उठा लिए उनके वस्त्र उठा लिए और हंसते हुए उनसे बड़े ही स्नेह पूर्वक बोले। और हंसते हुए उनसे बड़े स्नेहपूर्वक बोले। हाँ, अब भगवान को ये पक्का उनको तो था ही, ये मेरे भक्त हैं, इतना प्रेम मुझसे करते हैं, तो भगवान बहुत ही खुश हुए उनके प्रेम को देखकर, ताकि उन्होंने कहा, उनको बिल्कुल कोई झिझक नहीं हुई पानी से निकलकर उनके सामने आने की। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। श्री सील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य सील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की टीका है, गोपियों का सहज समर्पण इतना शुद्ध था कि कृष्ण तुरंत ही उनसे प्रसन्न हो उठे। जिन कुमारी गोपियों ने कात्यायनी से कृष्ण को पति के रूप में पाने की प्रार्थना की थी, वे इस प्रकार से प्रसन्न हो गईं। कोई स्त्री अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी के समक्ष नंगी नहीं हो सकती। कुमारी गोपियों ने कृष्ण को पति के रूप में चाहा था और उन्होंने इस प्रकार उनकी इच्छा पूरी कर दी। गोपियां जैसे राजसी युक्तियों के लिए किसी युवक के समक्ष नग्न खड़ी होना मृत्यु से भी बढ़कर था, फिर भी उन्होंने कृष्ण के अनंत प्रेम का निश्चय किया। कृष्ण अपने प्रति उनकी प्रेम शक्ति को देखना चाहते थे और वे उनकी अन्य भक्ति से पूरी तरह संतुष्ट हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रणाम। कितना बड़ी बात है। गोपियों जैसी राजसी युवतियों के लिए किसी युवक के समक्ष नग्न खड़ी होना मृत्यु से भी बढ़कर था। सही बात है, किसी भी लड़की के लिए। फिर भी उन्होंने कृष्ण के आनंद के लिए, क्यों, मैं आपको एक किस्सा मजाक वाला सुनाता हूँ कि आनंद के लिए सब कुछ त्यागने का निश्चय किया गोपियों ने। गोपियां इतना प्रेम करती थी भगवान से। एक बार भगवान ने एक मजाक किया कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, और क्या उसके लिए उपाय क्या है बताया गया। बताया भगवान ने कि मेरे शुद्ध भक्तों की धूल, चरण धूल मेरे सिर में लगाओ, मेरा सिर दर्द खत्म हो जाएगा। ऐसा करके बड़े बड़े शुद्ध भक्तों के पास गए कि भगवान को चरण धूलि दो, आपकी चरण धूलि भगवान के सिर पर लगाने। उन्होंने कहा, वरना हम इतना पाप कैसे कर सकते हैं। किसने नहीं दिया। गोपियों को पता लगा, गोपियां उठा करके किलो 2 किलो चरण धूलि ले आए भगवान के लिए। भगवान को खुशी हो, गोपियां कुछ भी कर सकती हैं उनके सुख के लिए, अपने सुख के लिए नहीं, उनके सुख के लिए। ये प्रेम कहलाता है। उनके सुख के लिए वो अपना जीवन समर्पण कर सकती हैं। ये गोपियों का वही किया उन्होंने। एक किसी लड़की के लिए नग्न अवस्था में किसी के सामने जाना अपना समर्पण है, उनका समर्पण था। वो अपना जीवन त्याग सकती है किसी के सामने ऐसा करना पड़े तो, लेकिन ये प्रियतम जिससे वो चाहती थी, और भगवान ने उनका जो व्रत था, वो व्रत उन्होंने 1 मास तक रखा, उसका भगवान ने फल दे दिया। क्योंकि कोई भी स्त्री अपने को नग्न अवस्था पति के अलावा किसी के सामने नहीं कर सकती। भगवान वो चाहती थी हमारे पति बने, सारे के सारे जितनी गोपियां थी उनके भगवान पति बन गए। भगवान ने ऐसे करके उनको ये आशीर्वाद दे दिया। कृष्ण अपने प्रति उनके प्रेम शक्ति को देखना चाहते थे और वे उनकी अनन्य भक्ति से पूरी तरह संतुष्ट हो गए। भगवान कृष्ण बहुत खुश हो गए,
संतुष्ट हो गए गोपियों से। यूयम विवस्त्रा यदवो धृतव्रता व्यागाहत एतत् उदेव हेलनम् बद्ध्वाञ्जलिं मूर्धनि अपनुतये अंहसः कृत्वा नमो अधो वसनं प्रगृह्यताम्। मेरे साथ पढ़िए। यूयं विविस्ता यदपो धृतव्रता यूयं विवस्त्रा व्यगाहत एतद उ आएगा, हाँ, एतद दु है, एतद उदेव हेलनम वध्वांजलिं मूर्धनि अपनुतये अंहसः कृत्वा नमो अधवसनं प्रगृह्यताम्। यूयम तुम लोगों ने विवस्त्रा मतलब निर्वस्त्र यद क्योंकि अपह जल में धृतव्रता वैदिक अनुष्ठान करते हुए व्यगाहत स्नान किया एतत् तत् यह निसंदेह देव हेलनम वरुण तथा अन्य देवताओं के प्रति अपराध बद्वा अंजलिम हाथ जोड़कर मूर्धनि अपने अपने सिरों पर अपनुत्तये निराकरण के लिए अंगहसः अपने अपने पाप कर्म के कृत्वा नमः नमस्कार करके अधः वसनम अपने अपने अधो वस्त्र प्रगृह्यताम वापस ले लो। मेरे साथ पढ़े। भगवान ने कहा भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम सबों ने अपना व्रत रखते हुए तुम सबने अपना व्रत रखते हुए नग्न होकर स्नान किया है नग्न होकर स्नान किया है जो कि देवताओं के प्रति अपराध है, जो कि देवताओं के प्रति अपराध है। अतः अपने पाप के निराकरण के लिए अतः अपने पाप के निराकरण के लिए तुम सबों को अपने अपने सिर के ऊपर तुम सबों को अपने अपने सिर के ऊपर हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए। हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए। हाँ, क्योंकि उनके हाथ तो बंधे हुए थे, भगवान तो ऐसे उनसे कह रहे हैं तभी तुम अपने अधो वस्त्र वापस ले सकती हो। तभी तुम अपने अधो वस्त्र वापस ले सकती हो। हाँ, क्योंकि अभी क्या है, अगर पति है तो पति के लिए कोई भी अपना गुप्त अंग छिपाने का मतलब नहीं बनता है। शायद यही होगा कि भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। पूर्णेश्वरी प्रेमा देवी दासी माता जी। पूर्णेश्वरी माता जी। ललिता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, पूर्णेश्वरी हरे माता कृष्णा जी। प्रभु जी। जी दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की जय। कृष्ण गोपियों की पूर्ण समर्पण करते देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि वे अपने सिर के ऊपर हाथ जोड़कर नमस्कार करें। दूसरे शब्दों में गोपियां अपने शरीर को अब ढक नहीं सकती थी। हमें मूर्खों की तरह ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कृष्ण कोई सामान्य कामांध युवक थे जो गोपियों के नग्न सौंदर्य का आनंद लूटना चाहते थे। कृष्ण परब्रह्म है और वे वृंदावन की युवती गोपियों की प्रेम इच्छा को पूरा करना चाहते थे। इस जगत में ऐसी दशा में हम निश्चित रूप से कामुक हो उठते हैं, किंतु ईश्वर से अपनी तुलना करना घोर अपराध है और इस अपराध के कारण हम कृष्ण के दिव्य पद को नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि हम उन्हें अपने ही समान बद्ध मान लेंगे। जो परब्रह्म के आनंद का भोग करना चाहता है, उसके लिए कृष्ण के दिव्य दर्शन से वंचित होना एक बड़ी दुर्घटना होगी।
धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा, दोनों तरह से बहुत अच्छा लिखा है कि ये भगवान चाहते थे जैसा वैसा उन्होंने कहा। ये चीज बहुत ही जरूरी है। जब कोई भी भौतिकतावादी व्यक्ति इस चीज को पढ़ता है, वो इस चीज को दूसरे ढंग से लेता है कि उनके गुप्त अंग भी देखना चाहते थे भगवान। कतई नहीं, ये बातें आध्यात्मिक स्तर पर चल रही हैं। न तो ये अगर कोई इसको आध्यात्मिक ढंग से देखता है, उसकी काम वासना एकदम खत्म हो जाएगी। ये बिल्कुल सही बात है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक जगह लिखा है, मुझे याद नहीं आ रहा उनका लिखा है या किसका लिखा है, अगर गोपियों के प्रेम के बारे में जो जो काम वासना गोपियों को दिखाया गया है भगवान के प्रति रास डांस में भी, उसको कोई ठीक ढंग से समझे, उसकी जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये हमारे छह जो जो हम ये हमारे दुश्मन अंदर बैठे हुए हैं हमारे हृदय में, काम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उन्होंने ये कहा है, बिल्कुल सही बात है यहाँ पर इस ढंग से। क्योंकि भक्त इसको कैसे लेता है कि गोपियों का पूर्ण समर्पण भगवान को, जो वो देखना चाहते थे भगवान। ये ऐसा नहीं है कि भगवान उनके गुप्त, भगवान के लिए ये चीज है ये भौतिक कामना का काम का तो सवाल ही नहीं होता। ये आध्यात्मिक प्रेम है, ये प्रेम के अलावा कुछ नहीं है। वैसे भी आप ये हमेशा याद रखें, आध्यात्मिक जगत में काम वासना, जो भौतिक जगत की काम वासना है, वो होती नहीं है। होती है काम वासना कौन सी? प्रेम की, आध्यात्मिक प्रेम। ये बात होती है। ये ये नग्न का सौंदर्य लूटना चाहते थे। कौन कौन चाहता है ऐसा? भौतिकतावादी व्यक्ति। उसको उसकी काम वासना जाग उठती है ऐसा देख करके, और वहां आनंद प्रेम बढ़ता है, दिव्य प्रेम जो है वो बढ़ता है। ये बात कही गई है। इति अत्युच्चैन अभिहितं ब्रज अबला मत्वा विवस्त्र आप्लवन् वृत्तच्युतम् तत्पूर्ति कामाः तद अशेष कर्मणां साक्षात् कृतं नेमुर अवबद्य मृत्यय यतः। मेरे साथ इति अच्युतेन अभिहितं ब्रजवला मत्वा विवस्त्र आप्लवन् व्रतच्युतम् तत्पूर्ति कामाः तद अशेष कर्मणां साक्षात् कृतं नेमुः अवद्य मृत्युयतः। शब्दार्थ है, इति इन शब्दों द्वारा, अच्युतेन अच्युत भगवान द्वारा, अभिहितम इंगित की गई, ब्रज अबला ब्रज की युवतियां, मत्वा मानकर, विवस्त्र नग्न, आप्लवनम स्नान, ब्रजच्युतम अपने वस्त्र से नीचे गिरकर, तत्पूर्ति उनकी पूर्ति, कामा इच्छुक, तत् उस अशेष कर्मणाम तथा अन्य अनंत पुण्य कर्मों को साक्षात कृतम प्रत्यक्ष फल के प्रति नेमहु नमस्कार किया, अवध्य मृग सभी पापों को दूर करने वाला, यतः क्योंकि। मेरे साथ पढ़े, इस तरह वृंदावन की उन युवतियों ने कृष्ण द्वारा कहे गए वचनों पर विचार करके यह मान लिया कि नदी में नग्न स्नान करने से वे अपने व्रत के से पतित हुई हैं
अपने व्रत से प्रतिष्ठित है, किंतु तो भी वे अपना व्रत किंतु तो भी वे अपना व्रत पूरा करना चाहती थी, पूरा करना चाहती थी, क्योंकि भगवान को अपने पति के रूप में और देखना क्योंकि चाहती थी। भगवान और चूंकि कृष्ण समस्त पुण्य कर्म नहीं, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। और चूंकि भगवान कृष्ण समस्त पुण्य कर्मों के प्रत्यक्ष चरम फल हैं, और चूंकि भगवान कृष्ण समस्त पुण्य कर्मों के प्रत्यक्ष फल है, अतः अपने पापों को धो डालने के उद्देश्य से अपने पापों को धो डालने के उद्देश्य से उन्होंने कृष्ण को नमस्कार किया। उन्होंने कृष्ण को नमस्कार किया। हाँ, उनको, क्योंकि जो वो चाहती थी वो मिल गया। भगवान ने ऐसा करवाया ताकि वो भगवान उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। ये बात है, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। अशोक प्रभु जी, अशोक प्रभु जी, ललिता माता जी, हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा यहाँ पर कृष्ण भावनामृत की दिव्य स्थिति का सुस्पष्ट वर्णन हुआ है। गोपियों ने निश्चय किया है कि अपने तथाकथित पारिवारिक परंपरा और पारंपरिक नैतिकता को त्याग कर भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करना श्रेयकर है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन अनैतिक कार्यों का समर्थक है। वस्तुतः इस्कॉन के भक्त संयम तथा सचरित्रता के सर्वोच्च मापदंड का पालन करते हैं, किंतु उसी के साथ हम कृष्ण की दिव्य स्थिति को मान्यता प्रदान करते हैं। भगवान कृष्ण ईश्वर हैं, अतः उनके मन में युवतियों के साथ भोग विलास की कोई इच्छा नहीं रहती। जैसा कि इस प्रभु जी पढ़िए माता जी। मेरा माता जी, एक मिनट माता जी, करते हैं। क्या हो गया? कहा? जी जी। जैसा कि इस अध्याय में आगे देखा जाएगा, कृष्ण गोपियों के साथ भोग करने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं थे। प्रत्युत वे अपने उनके प्रेम से आकृष्ट थे और उनको तुष्ट करना चाह रहे थे। सबसे बड़ा अपराध तो भगवान कृष्ण के कार्यकलापों की नकल करना है। भारत में प्राकृत सहजियों का एक वर्ग है जो कृष्ण के इस कार्यकलाप की नकल करता है और कृष्ण पूजा के नाम पर नग्न तरुणियों का भोग करना चाहता है। इस्कॉन आंदोलन धर्म के इस उपहास का डटकर विरोध करता है, क्योंकि मनुष्य के लिए भगवान का हास्यास्पद अनुकरण सबसे बड़ा अपराध है। इस्कॉन आंदोलन में सस्ते अवतारों का अभाव है और इस आंदोलन का कोई भी भक्त अपने को कृष्ण के पद तक ऊपर नहीं उठा सकता। 500 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने विद्यार्थी जीवन में कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और 24 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया, जो आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण की प्रेमा भक्ति के अपने व्रत को निभाने के लिए स्त्री संसर्ग से दृढ़ता के साथ दूर रहते हैं। जब 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण स्वयं प्रकट हुए थे, तो उन्होंने ये अद्भुत लीलाएं प्रदर्शित की थी जो हमारे चित्त को आकर्षित करती हैं। हमें चाहिए कि ईश्वर द्वारा संपन्न की गई ऐसी लीलाओं के विषय में सुनकर न तो ईर्ष्या करें, न चकित हों। ऐसा हमारे अज्ञान के कारण है, क्योंकि यदि हम इन कार्यों को करने का प्रयास करें तो हमारा शरीर कामासक्त हो जाएगा। किंतु कृष्ण परब्रह्म है, इसलिए वे किसी तरह की भौतिक इच्छाओं से
तनिक भी विचलित नहीं होते। इस तरह यह घटना, जिससे गोपियां सारी नैतिकता के मापदंड को ताक पर रखकर अपने सर के ऊपर हाथ जोड़कर नमस्कार करके कृष्ण के आदेश का पालन करती हैं, शुद्ध भक्ति का उदाहरण है। धार्मिक नियमों की कोई तुष्टि नहीं है। वस्तुतः गोपियों का समर्पण सर्वधर्म की सिद्धि है। जैसा कि श्रील प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण में बतलाते हैं, गोपियां सीधी सादी जीव थी और कृष्ण जो कुछ भी कहते उसे वे सच मानती थी। वरुण देव के कोप से अपने को बचाने और अपने व्रतों की पूर्ति करने और अंततो गत्वा अपने आराध्य कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही उन्होंने इसके आदेश का तुरंत पालन किया। इस प्रकार वे कृष्ण की सर्वोच्च प्रेमिकाएं एवं परम आज्ञाकारिणी सेविकाएं बन सकी। गोपियों की कृष्ण भावना अतुलनीय है। वास्तव में गोपियों को न तो वरुण की न ही किसी अन्य देवता की परवाह थी। वे केवल कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये बात है, किसी भी देवता का अपराध हो जाए, ये बात वो कभी नहीं करना चाहते, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा ये हो गया, इसलिए तुमको उनको नमस्कार करना चाहिए। कृष्ण का आदेश है, वो शिरोधार्य है। किया उन्होंने वैसा, क्योंकि कृष्ण जो भी चाहे, कृष्ण के सुख के लिए कुछ भी कर सकते गोपियां। ये जो एक्चुअली हम प्रेम की बात करते हैं, प्यार जो हम भौतिक जगत में कोई नहीं करता। किसी का किसी के लिए कोई प्रेम नहीं होता। आप कहते हैं, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, माँ का प्रेम बच्चे के लिए, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, उसके करीब होता है, आध्यात्मिक प्रेम के करीब होता है। आध्यात्मिक प्रेम वो भी नहीं होता। आध्यात्मिक प्रेम खाली गोपियों का होता है। उदाहरण, ये प्रेम किसे कहते हैं? जो गोपियां भगवान कृष्ण के लिए करती थी, वो प्रेम का ज्वलंत उदाहरण है ये। उसके बाद उससे थोड़ा कम भगवान की रानियां जो थी, उनका भी प्रेम भगवान के लिए था। भगवान के शुद्ध भक्तों का प्रेम भगवान के लिए बहुत शुद्ध होता है। ये बात है। ये प्रेम भी, ये जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, ये भी गोपियों को साष्टांग करते हैं। यहाँ तक कि जो प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया, चैतन्य महाप्रभु एक इतने कठोर सन्यासी थे। उन्होंने सन्यास क्यों लिया? जब हम चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करेंगे, उस समय आपको पता लगेगा, क्योंकि भगवान को सन्यास लेने का क्या जरूरत पड़ गया। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भगवान के अवतार के रूप में नहीं आए, वो आए एक भक्त के रूप में आए, कि कलयुग में भक्ति कैसी करनी चाहिए ये बताने आए। लोग सुन ही नहीं रहे थे उनकी बातों को। उस समय 500 वर्ष पहले सन्यासी को बहुत ही गहरे, बहुत ही धैर्य पूर्वक सुनते थे लोग। जो वो कहते हैं उस चीज को बहुत 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 ध्यान से सुनते थे। इसलिए उन्होंने संन्यास लिया चैतन्य महाप्रभु ने। भगवान को संन्यास लेने का क्या मतलब है? और संन्यास लेते हैं तो संन्यास के लिए आपको गुरु भी चाहिए जो आपको संन्यास दिलाएगा। इसलिए उन्होंने गुरु भी स्वीकार किया। उनके गुरु का नाम ईश्वरपुरी से उन्होंने संन्यास लिया था। तो ये बात है। भगवान चैतन्य महाप्रभु इतने कठोर, कोई भी माता, कोई भी शिष्या भगवान चैतन्य महाप्रभु के निकट नहीं जा सकती थी। दूर से वो नमस्कार करती थी, उनको वो अलाउ नहीं करते थे। इतने कठोर थे चैतन्य महाप्रभु। यहाँ तक कि हम पढ़ेंगे छोटा हरिदास को, छोटा हरिदास ने कोई पाप नहीं किया, लेकिन उनको एक
सुंदर विधवा पर उनका थोड़ा सा उनको काम वासना जागी और भगवान समझ गए। वो गया था, भगवान गए भी नहीं, लेकिन भगवान है उनको पता लगा। उन्होंने कहा तुम क्यों गए थे वहां? तो चावल लेने कुछ गए थे, कुछ कारण था, पढ़ेंगे चरितमृत में। भगवान ने कहा हरिदास, छोटा हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर तो एक है जो जिनके हम इतनी पूजा करते हैं, लेकिन यह छोटा हरिदास इनको कहते थे। भगवान ने कहा इसको मेरे सामने मत लाओ, हट जाओ यहाँ से, निकालो इसको यहाँ से। हरिदास ठाकुर तो क्योंकि महान भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के, तो सब ने, यहाँ तक कि जो भगवान के निकटतम अपने भगवान के भक्त थे, जो निकटतम भगवान के बहुत क्लोज थे, सबने भगवान से प्रार्थना की कि वो उससे गलती थोड़ी सी हुई है, वो कभी ऐसा नहीं करेगा, उसको माफ कर दीजिए। भगवान ने कहा तुम क्या चाहते हो मैं यहाँ से चला जाऊं? उनको भी धमकाया। तो बाद में हरिदास ठाकुर ने जल समाधि ले ली। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु को बताया गया कि छोटा हरिदास ठाकुर ने जल समाधि ले ली, अपना शरीर त्याग दिया, उन्होंने कहा उसके लिए यही ठीक था। इतने कठोर थे चैतन्य महाप्रभु, इतने दयालु थे, जिसके से उन्होंने बात किया उसका कल्याण हो गया, वैकुंठ गया, जिसके भी हाथ लगाया वैकुंठ गया। इतने इतने दयालु थे। लेकिन क्योंकि सन्यासी को ये चीज बहुत ध्यान से रखना होता, उसके मन में कभी भी किसी स्त्री के प्रति कोई काम वासना नहीं आनी चाहिए। काम वासना उसमें होनी ही नहीं चाहिए। काम जीरो जो है ना, काम क्रोध लोभ मोह है, काम जीरो, जीरो बिल्कुल जीरो हो या माइनस हो, ये भी ये आप समझिए। ऐसे ऐसे महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु गोपियों को साष्टांग करते हैं। तो गोपियों का प्रेम भगवान के लिए कभी भी भौतिकतावादी काम वासना से कभी भी नहीं था। लोग जो पढ़ना चाहते हैं इस चीज को, भौतिकतावादी लोग 10वें स्कंद में ये चीजें पढ़ना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि तुम हाथ जोड़ो कि ताकि उनके अंग दिख जाए, गुप्तांग दिख जाए। तो लोग, भौतिकतावादी लोग कहेंगे वाह क्या हो गया, वाह नहीं है ये है दिव्य प्रेम भगवान के प्रति गोपियों का, ये दिखाया गया है यहाँ पर। इसको कभी भी मैं बाद में पल्लवी माता जी से इसके लिए चाहूंगा कमेंट करेंगे। तो अभी आगे बढ़ रहा हूं मैं। ता तथा वनता दृष्टा अवनता दृष्ट्वा भगवान देवकी सुतः वासान सीताभ्यः प्रायच्छत् करुणः तेन तोषितः। मेरे साथ, ता तथा अवनता दृष्ट्वा तास्तथा वनता दृष्ट्वा भगवान देवकी सुतः भगवान देवकी सुतः वासांसिताभ्यः प्रायच्छत् वासांसिताभ्यः प्रायच्छत् करुणः तेन तोषितः। शब्दार्थता तब तथा इस तरह अवनता सिर झुकाते दृष्टा देखकर भगवान देवकी सुतः देवकी पुत्र कृष्ण ने वासान से वस्त्र ताभ्य उनको प्रायच्छत लौटा दिया। करुणा दयालु तेन उस कार्य से तोषित संतुष्ट। मेरे साथ पढ़े, उन्हें इस प्रकार नमस्कार करते देखकर उन्हें इस प्रकार नमस्कार करते देखकर देव के पुत्र भगवान ने उन पर करुणा करके तथा उनके कार्य से संतुष्ट होकर उनके वस्त्र लौटा दिए। उनके वस्त्र लौटा दिए।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पल्लवी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ये तो कुछ बहुत सुंदर था। ये तो ऐड बहुत करिए। सुंदर था। हाँ प्रभु जी, आपने तो सब बता दिया बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छा आपने इसको एक्सप्लेन किया है। कैसे भौतिक स्तर पर हम काम वासना मानते हैं इसको, लेकिन ये सब आध्यात्मिक स्तर पर है। मैं वो सुन रही थी, बहुत ही गहराई से आपने बताया उसको। 19वें श्लोक में यहाँ पर थोड़ा और एक्सप्लेन किए हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी। वो बोल रहे हैं कि तुमने तो बहुत बड़ा अपराध कर लिया। जैसे हमने अभी पढ़ा, प्रभुपाद जी ने बताया कि तुमने नग्न होकर स्नान करने, तुमने वरुण देव और नारायण को नाराज किया है। तो गोपियां बोलती हैं कि ये तो स्थानीय रीति रिवाज है, और हम तो बहुत छोटी लड़कियां हैं, तो हमने तो कोई अपराध नहीं किया। ऐसा हम मान रहे हैं, हमने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन वहां पर भगवान बोल रहे हैं कि ये स्नान करना, व्रत जो करता है उसको ऐसा स्नान करना, वो भगवान का अपराध है। तो गोपियों को लगता है कि अभी शायद हमारे इस व्रत का फल नष्ट हो जाएगा, और उसका फल भी वो चाहती थी कि कृष्ण के साथ उनकी शादी हो जाए। हाँ, करेक्ट। और सामने कृष्ण ही है। तो फिर वो तो भयभीत होती है और बोलती है आ, कि अभी तो हम अपना जीवन ही त्याग देंगे, अभी तो हमें फल भी नहीं मिलेगा, तो हम जीवन ही त्याग देंगे। और फिर भगवान देखते हैं इनकी कठोर तपस्या, उनका शरीर पीला पड़ रहा है, थका हुआ है, कांप रहे थे। तो भगवान सोचते हैं कि अभी तो मुझे दयालु होना चाहिए और कुछ तो प्रायश्चित बताना चाहिए इनको, कि जिस कारण वो अपना प्राण न त्यागे। तो फिर वो कहती है, भगवान कहते हैं कि शास्त्रों में कहा गया है कि सभी स्त्रियां नारायण की दासी है, और गर्ग मुनि ने भी जैसे कहा है कि मैं सभी गुणों में नारायण के समान हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हारा नारायण हूँ। और नारायण के प्रति अपने अपराध को निष्प्रभावी करने के लिए तुम्हें मेरा सामना करना चाहिए और मुझे प्रणाम करना चाहिए। तब तुम अपने अधोवस्त्र, मतलब भगवान ऐसा वहां पर ऐसा तर्क दे रहे कि मैं ही नारायण हूँ, नारायण के समान, तो तुम आ जाओ बाहर, तो तुम्हारे व्रत भी भंग नहीं होगा, और जो अपराध किया है उसका भी प्रायश्चित हो जाएगा। और फिर इस तरह फिर वो झुककर गोपियों को ये फंसाया जा रहा है। आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी लिखेंगे कि उनको कहीं ना कहीं भगवान ने उनको फंसाया, ये अलग अलग तर्क देकर। लेकिन फिर भी गोपियों के मन में कोई भी ये जो किया, उनको पता तो था ये कृष्ण ने कुछ तो ऐसा किया है, लेकिन फिर भी उनके मन में बिल्कुल ही द्वेष नहीं था भगवान के प्रति, क्योंकि वो व्रत कर रही थी वो भी भगवान के लिए ही था, और भगवान जो कर रहे थे वो भी उनकी मन की इच्छा थी गोपियों की, तो उसी को पूरा कर रहे थे। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। ये वो और सबसे बड़ी बात, उनके व्रत का फल मिल गया उनको। जिस वो व्रत कर रहे थे कि वो हमारे पति रूप में हमें मिले, वो हो गया उनका व्रत, उनका फल उनको भगवान ने दिला दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। कल मिलते हैं। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी सादर प्रणाम।